प्रेम करने के लिए एक से अनेक भगवान ही तो हुआ है। सब में भगवान देखो फिर सबसे प्यार करोगे। है तो सारी उसी की रचना। ऐसा करके तुम स्वयं से ही प्यार कर रहे हो, ना कि दूसरों से। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं और वो बिछड़ जाता है तो हम रोते हैं। तो ये हो गया अज्ञान। जब अपने से ही प्यार कर रहे हो तो ऐसे अपने बहुत मिल जाएंगे। आज गुरु ने ये प्रेम की दुनिया बना के दी है ना, तो रोज़ तो नए प्रेमी मिल जाते हैं। दिल लगाकर गुरु की बात को मानो, वचन गुरु के मान के चलो, तो अंदर से तुम्हारा अभिमान चला जाएगा। जो तुम्हारे अंदर अहंकार है कि मैं करूँगा, ये भाव हटा दो। तुमको जो करवाना है भगवान करा लो, शरीर तुम्हारा है। तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। वाणी भी तेरी है, भजन भी तेरा है, ज्ञान भी तेरा है, सौंदर्य भी तेरा है। जो कुछ है सब तेरा ही तो है। अगर आज कोई तेरे ऊपर आकर्षित होता है तो वो ज्ञान की वजह से ही तो हो रहा है, प्रेम की वजह से ही तो हो रहा है। नहीं तो ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं, अकेले बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, कोई उनके पास भी नहीं होता। और तुम दो वचन किसी को सुनाते हो तो वो कितना खुश हो जाता है। गुरु का प्रसाद मिला है, ओम सद्गुरु प्रसाद, सबको बांटो। प्रसाद बांटने के लिए होता है। इतना अच्छा प्रसाद गुरु ने दिया है, जिसको सुनाओ वो ओम शिवोहम शोहम कहेगा। कैसे? बस शांत करके बैठो, देखो एक श्वास ऊपर जा रही है, ओम हम, वो मैं हूँ, शिवोहम अहम ब्रह्म। नहीं समझ में आता? कोई बात नहीं, गुरु कह रहे हैं तो मान लो, वो तो सही बोलेंगे। उसने तो अनुभव किया है, तो अनुभव का ज्ञान वो जनता की वाणी। ये है अकथ कहानी। ये कहानी तो कथन करने से ऊपर है, ये सब अनुभव का खेल है। भगवान ने तुमको बनाया, पैदा किया। यज्ञ से ब्रह्मा ने हर जीव को बनाया है। यज्ञ का मतलब होता है देना। तुम देखो, ईश्वर की सृष्टि में सब दे ही तो रहे हैं। पेड़ छाया दे रहा है, नदी जल दे रही है, वृक्ष फल दे रहे हैं, हर चीज़ तो तुमको मिल रही है। अपने को कुर्बान कर रही है प्रकृति तुम्हारे ऊपर। अनाज कट कर आता है, तुम भाई खाओ, स्वीकार करो। कोई लोग जब खाने की थाली फेंकते हैं, अन्न का अनादर करते हैं, कितनी बुरी बात है। क्रोध में आप अनादर करते हो। अनाज बेचारा डर डर के तुम्हारे सामने आता है। कहते हैं अन्न राजा है, इसको प्रणाम करो, शुक्र करो, भगवान आज की थाली तुमने दी, आज का अनाज तुमने दिया। हाथ जोड़ के शुक्राने करके फिर खाओ। अन्न का तिरस्कार कभी भी मत करना। गाय की कुत्ते की रोटी निकाल कर खाओ। अभी भी गुरु कहते हैं कि अकेले खाने वाला चोर होता है। साथ में बैठ के भगवान जो दे दे खा लो। हर एक बात को खुशी से स्वीकार करो, मिलजुल के रहो, मन में गुरु वाक्य सत्यम करके चलो। गुरु ने कहा सत्संग करना है, आपने जो कह दिया ठीक है, जैसे रखा जहाँ रखा ठीक है। अब देखो, कोई गाली देता है, अपमान करता है, कहाँ लगा, यहाँ लगा, कहाँ लगा, फिर मन में क्यों ले गए? छोड़ो, आपके पास जो है आप वही दोगे, पर हमें चाहिए नहीं तो हम क्यों लें, क्यों रिसीवर बने? चाहे वस्तु हो या गाली, ज़रूरत नहीं है नहीं लेंगे। अपनी चीज़ आप अपने पास रखो, हमें आवश्यकता नहीं है। तो जो कुछ भी तुमको मिल रहा है, अगर तेरे काम की नहीं है, साइन मत करो, लो ही मत। गालियाँ मिलती है मत लो, अपमान मिलता है मत लो। खुशियाँ मिलती है तो हम तो आप ही खुश रहते हैं, तुमसे क्या मांगे खुशियाँ। आनंद मिलता है तो हम तो खुद आनंद स्वरूप हैं। तो अंदर ही अंदर हम अपने को देखें कि हमको किस चीज़ की चाहत है। दुनिया दे रही है पर हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम लेके क्या करें? बर्डन हो जाएगा हमारे ऊपर। हमें भगवान ने जितना देना है दे दिया है, भरपूर दिया है। हमको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं मांगना। गाली आए अपमान आए वापस कर दो। ना दुख चाहिए ना सुख चाहिए, दोनों से ऊपर कर देता है गुरु। ना मान चाहिए ना अपमान चाहिए। बीमारी भी आएगी, शरीर पर आएगी, लेकिन तुम मेहनत करते रहोगे तो बीमारी तुमको असर नहीं करेगी। बीमारी उसको चिपकती है जो काम नहीं करता, जो आलसी बनेगा बीमारी उसको चिपकेगी। पर अगर कोई आत्मा की चढ़ाई चढ़ रहा है, बीमारी आएगी, ऐसे पसीने से बह के चली जाएगी। तुमको थोड़ा सिर दर्द होगा, तुम उसको मान करोगे, इज्जत करोगे कि थोड़ा लेट जाते हैं, चादर डाल लेते हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, कोई दबा दे ज़रा, वहीं सो जाओगे। सुबह से हो गई शाम, तुझको अल्लाह रखे। सो गए तो फिर तुम्हारा भाग्य भी सो गया। जो चल पड़ा वो पहुँच गया, जो चलेगा वो मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा। तो जीवन में भी चलो, रुको मत। सहूलियत आएगी तब ज्ञान में बढ़ेंगे, नहीं अभी से लग जाओ पुरुषार्थ में। चलते चलो, आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे अंदर पावर्स हैं और उनका तुम यूज़ नहीं करते तो वो पावर तुम्हारी सो जाती है। धीरे धीरे चलना तो स्टार्ट करो। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। चाहे धीरे धीरे ही चलो, बट एटलीस्ट चलो तो सही, रुको मत। ज्ञान तुमको चाहे शरीर से चाहे मन से, सब तरह से ही ताकत देता है। पूरा इंतज़ाम भगवान तुम्हारे लिए कर देता है। तुम एक स्टेप बढ़ाओ तो सही। वो अपने भक्त को नहीं छोड़ता। प्रारब्ध में जो चीज़ है वो मिलके ही रहेगी। गुरु अपनी सारी ताकत सबको देते हैं। गीता भगवान ने भी
एक एक को तैयार कर दिया, जाओ तुम सारी सृष्टि का उद्धार करो। तो हो ही रहा है ना। आज वो एक शरीर में नहीं, हजारों शरीर में कार्य कर रहे हैं। गुरु सनातन हैं, वो हमेशा रहेंगे। वो ना जन्मे हैं ना मरेंगे, युगों युगों तक तुम्हारे ही साथ हैं। जन्मेगा मरेगा तो वो है देह अध्यासी, और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो है सदा अविनाशी। उसके लिए कोई योनि नहीं। प्रभु के सिमरन गर्भन न बसे। जिसने प्रभु का सिमरन कर लिया वो गर्भ में जाएगा ही नहीं। दुख जम नसे, यमदूत का दुख भी नस गया। क्या करेगा यमराज उसका जिन्होंने मन मार लिया। वो तो मन लेने के लिए आता है, पर जब हमारा मन ही मर गया तो फिर यमराज भी क्या लेने आएगा। ना तो हम पैदा हुए हैं, ना तो हम पैदा होंगे, ना हम कभी मरे थे, ना हम कभी मरेंगे। हम तो हैं ही हमेशा से, क्योंकि हम जीव हैं ही नहीं। हम तो आत्मा है जो सदा सदा रहती है। मरता तो केवल शरीर है। शरीर तो सबका जाएगा ही, तो पहले से ही इस शरीर की सत्ता को ख़त्म कर लो। शरीर तो जिस दिन गुरु से मिले उसी को दे दिया। देह नाम की चीज़ है ही नहीं, तो शरीर के जीने मरने का क्या सवाल है। शरीर तो सबका जाना है। रावण मरे, रावण मरे, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। तो जीते जी ही अपने शरीर को क्यों ना मार लूँ। शरीर बोल के, मन बोल के कुछ है ही नहीं। जो है सो आत्मा है, जो ना कभी मरती है ना मिटती है, निरंतर रहती है ये आत्मा। बस चोला अर्थात शरीर वो बदल जाता है। मरेगा जन्मेगा तो जीवात्मा, और जीवात्मा परमात्मा हो गया अगर। जब जीव ब्रह्म से मिलके एक हो गया तो फिर कौन मरेगा। आपने अपना कार्य पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल कर लिया, तो फिर कौन मरेगा। इस बात पे विचारो। तो जीते जी गुरु को अपनी आत्मा सौंप दो। शरीर तो अपने आप ही ठिकाने लग जाएगा। सोचते बहुत हो तुम, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मरने के बाद मैं क्या बनूंगा। अरे क्या बनोगे, अभी जो हो बने हुए हो वही बनोगे। अगर आज किसी की माँ बने हो तो आगे भी माँ बनोगे, और आज किसी की सास बने हो तो आगे भी सास बनोगे। आज कुछ अगर नहीं बने तो आगे भी कुछ नहीं बनोगे। सुबह सुबह तुमको किसका ध्यान आता है, जिसका ध्यान आएगा वही बनोगे। और अगर परमात्मा में ध्यान है तो मुक्त हो जाओगे। तो रोज़ सुबह उठकर अपनी चेकिंग करो कि आज क्या ख्याल आया। बहुत सरल काम है। पूछते हो क्या गति होगी, जो अभिमति है वही गति होगी। आज अगर तेरी सुमति है तो कल भी सुमति रहेगी। जीते जी की चिंता नहीं है, पर मरने की चिंता, मरने के बाद की चिंता बहुत है। अब सुनो, मैं मत करो। मैं तो बकरा करता है ना। मैं अगर बकरा करता है तो फिर वो कटा भी जाता है। तू मैं करेगा तो तू भी मारा जाएगा। तो मैं करना छोड़ दो। सुबह से रात तक कितनी बार मैं करते हो। मैं करता। अरे तू है कौन, तेरी सत्ता क्या है। सारी सत्ता परमेश्वर की है। वो एक ठोकर मार कर बैठा दे तो तू उठ के दिखा। मेरे को ऐसे कह दिया, मेरी सास ने मुझे ऐसे बोल दिया। अरे तू है कहाँ। मैं मत करो। शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती, बकरे की ही चढ़ती है। शेर शिवोहम, तो गुरु तुमको शिवोहम बनाता है। अहम ब्रह्म शिवोहम सोहम, वो मैं ही हूँ। वो आनंद स्वरूप मैं ही हूँ। वो ब्रह्म स्वरूप मैं ही तो हूँ। तो ये ब्रह्माकार वृत्ति रखो। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु के द्वार से। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। जिस में तुम्हारा मोह है वो डोरियां काट लो और उसकी एक रस्सी बना लो, और वो रस्सी अपने गुरु के पैरों में बांध लो। फिर कहाँ जाएगा मन तुम्हारा, वहीं डोरी जाएगी ना, बस जहाँ बंधी हुई है। तो सबसे काट लो, रस्सी बना लो और गुरु को अर्पित कर दो। दादा भगवान ने बहुत सरल कर दिया है वेदांत। ऋषि मुनियों ने कठिन बताया है। संस्कृत पढ़ो, ये श्लोक याद करो, वो श्लोक याद करो, गीता के श्लोक याद करो। सब झकना झाँक है, इसमें पढ़ना ही नहीं है। सीधा साधा सरल ज्ञान आजमाना है। हम अपने आनंद में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। ये दुख सुख सब समदृष्ट हैं। कोशिश तो करके देखो। कोशिश करोगे तो कुछ भासेगा ही नहीं। तराजू की तरह सम रहो। सम भाव, सम दृष्टि, सम बुद्धि। सम दृष्टि में रहो, कोई दुख है ही नहीं। फिर दुख को भी समभाव से देखो, वो भी बिना बुलाए आते हैं। सुख के लिए भगवान से प्रार्थनाएं मत करो, भगवान ये सुख दे दो, भगवान वो सुख दे दो। दे तो दिया है, और क्या देगा वो। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को संभालने के काबिल नहीं हो। कितना दिया है भगवान ने, पूछो ज़रा अपने आप से। जब से सृष्टि बनी है तब से प्रकृति तुम्हें दे ही तो रही है। हर साल एक नई फसल। तुम दाना एक बना सकते हो गेहूँ का। सबसे पहले भगवान ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। उसने तुम्हारे लिए सृष्टि की रचना की,
थी, उसमें फल फूल मेवा पदार्थ जो भी तुम्हारे शरीर की आवश्यकताएं थीं उसने पहले वो सब बनाई और उसके बाद तुम्हें दुनिया में बुलाया। एक सूर्य पूरी सृष्टि को प्रकाशित भी कर रहा है और चला भी रहा है पूरे ब्रह्मांड को। कितनी एक सूरज की वैल्यू है, और उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद प्रकृति, उसके बाद तारे सितारे। देखो क्या क्या बना हुआ है तुम्हारे लिए। एक लिस्ट बनाओ क्या क्या दिया है भगवान ने और क्या नहीं दिया है, वो भी लिस्ट बनाओ। फिर खुद एनालाइज करके देखो। आज दिन तक प्रभु दे ही रहा है। भगवान ने सुख दुख नहीं दिया, दुख सिर्फ तुम्हारे मन ने क्रिएट किया है। भगवान दुख दे ही नहीं सकता किसी को, अपने विचारों से तुमने दुख बनाए हुए हैं। भगवान ने दिया है तुमको दुख और भगवान से ही तुम लड़ते हो। भगवान ने ना दिया है तुम्हें दुख और तुम उसी से लड़ते हो। जंगल में दुखी हो गए, गुरु कहता है जंगल को बगीचा बना लो, सुख ले लो, प्यार करो, सबसे अच्छा लगेगा। गुरु बोलते हैं छोटे छोटे बगीचे ही बना लो अपने और आनंद उठाओ, उसमें तुमको ऑटोमेटिक सुख मिलेगा। तो शुक्राने करो प्रभु के, बहुत दिया है उसने और दे ही रहा है। तो खुद आनंद स्वरूप है, तो खुद ब्रह्म स्वरूप है, बस मेहनत अपने आप से करनी है।